करबला नाटक सोदेश्यपूर्ण नाटक है। नाटक की समस्याओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि यूके 2008 उत्तर न केवल प्रत्येक नाटककार बल्कि प्रत्येक साहित्यकार अपनी रचना को किसी न किसी उद्देश्य की निर्दिष्ट पूर्णता के लिए लिखता है। ये दूसरी बात है कि प्रत्येक साहित्यकार का उद्देश्य दूसरे साहित्यकार के उद्देश्य से भिन्न होता है। किसी का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो सकता है, किसी का उद्देश्य यश प्राप्ति करना हो सकता है, किसी का सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं को चित्रित करना हो सकता है, तो किसी का उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है। प्रेमचंद जैसे जागरूक साहित्यकार की तो प्रत्येक रचना, फिर चाहे वह उपन्यास हो, मय पमेय या कहानी हो या नाटक हो, उद्देश्य से परिपूर्ण है। करबला नाटक की भूमिका में प्रेमचंद ने इस रचना में निहित अन्य उद्देश्यों में से एक पर स्पष्ट प्रकाश डालते हुए लिखा है। कितने खेद और लज्जा की बात है कि कई शताब्दियों से मुसलमानों के साथ रहने पर प्रेमचंद भी अभी तक हम लोग प्रायः उनके इतिहास से अनभिज्ञ हैं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का एक कारण ये भी है कि हम हिंदुओं को मुस्लिम महापुरुषों के सच्चरित्रों का ज्ञान नहीं। जहां किसी मुसलमान बादशाह का जिक्र आया कि हमारे सामने औरंगजेब की तस्वीर खींच गई, लेकिन अच्छे और बुरे चरित्र सभी समाजों में सदैव होते आए हैं और होते रहेंगे। मुसलमानों में भी बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े न्यायप्रिय बादशाह हुए हैं। किसी जाति के महान पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन उस जाति के साथ आत्मीयता के संबंध का प्रवर्तक साधारण कोई में ना सके होता है, इसमें संदेह नहीं। प्रेमचंद के इस कथन से ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि करबला नाटक की रचना के पीछे यह उद्देश्य भी रहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम संस्कृति एवं उनके महापुरुषों के चरित्र के बारे में बताया जाए। उपर्युक्त उदाहरण की अंतिम पंक्ति से ये भी स्पष्ट होता है कि वे हिंदू मुस्लिम के वैमनस्य को समाप्त करने के लिए दोनों की समुदायों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे एक दूसरे के धर्म, उनके महापुरुषों के बारे में अधिक से अधिक जाने ताकि उनके बीच में व्याप्त विचारों व घृणा की खाई को समाप्त किया जा सके। करबला की भूमिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने इस नाटक की रचना इस उद्देश्य से की है ताकि हिंदू पाठकों को मुस्लिम संस्कृति एवं उनके इतिहास व महापुरुषों आदि के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सके। इस नाटक में हुसैन, जो कि मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ये नाटक केवल इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं है। किसी आलोचक ने कहा है कि कोई भी इतिहास साहित्य नहीं हो सकता, हाँ साहित्य अवश्य ही इतिहास बन सकता है। इसका कारण यह है कि इतिहास में केवल राजाओं महाराजाओं के भोग विलास, उनके क्रूर अत्याचार, उनके युद्धों की कहानी सुनाता है। वह सुंदर नहीं है क्योंकि यह असत्य है। उसमें केवल पाश्विक प्रवृत्तियों का ही चित्रण होता है, जबकि साहित्य, जिसमें कि मन की कोमल भावनाओं, सद्वृत्तियों, उच्च विचारों आदि को ही आधार बनाया जाता है, वह सुंदर है। करबला नाटक करबला नामकास्य सदर मोहम्मद साहब के नवासे की जघन्य हत्या के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि वह तो उनका ही उच्च विचक्षणता की सत्य में निष्ठा, दृढ़ प्रतिज्ञा आदि पर भी प्रकाश डालता है, जिससे पाठक का बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। करबला नाटक में याजिद, जो कि एक अत्याचारी खलीफा है, वह हुसैन को केवल इसलिए मरवा देना चाहता है ताकि वह निष्किंठ राज कर सके। यद्यपि हुसैन साहब खिलाफत के लिए लालायत नहीं है, फिर भी दीन दुखी प्रजा के आग्रह पर वे क्यूफा पहुंचते हैं। हुसैन जब तक यजीद उन गरीबों पर खुदा जाने क्या क्या सितम ढाए, उसका अजाब मेरी गर्दन पर होगा। सोचो, जब कयामत के दिन वे लोग फरियादी होंगे, तो मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे जान इतनी प्यारी थी कि तूने मेरे बंदों पर जुल्म होते देखे और खामोश बैठा रहा, उस वक्त मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मुस्लिम, मेरा जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। इससे हमें पता चलता है कि हुसैन दीन दुखियों के लिए अपने प्राण संकट में डालकर यजीद की सत्ता से हटाने के लिए क्यूफा की ओर रवाना हुए थे।
इसी प्रकार नाटक के अन्य स्थलों पर भी हुसैन के उदार हृदय का चित्रण हुआ है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अनेक प्रकार के छल बल का प्रयोग किया था, उसी प्रकार करबला के युद्ध क्षेत्र में शिमा, हज्जाज आदि भी हुसैन साहब व उनके लड़ाकों के साथ छल करते हैं। युद्ध में थककर चूर हो जाने के पश्चात जब हुसैन पानी पीने के लिए दरिया के पास जाते हैं तब हज्जाज आकर उन्हें झूठी खबर सुनाता है कि उनके खेमों में साद व शिमा के सैनिक घुस रहे हैं। ये सुनते ही हुसैन पानी को छोड़कर पुनः युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार करबला युद्ध क्षेत्र में यह निश्चित हो चुका था कि एक योद्धा से केवल एक ही योद्धा लड़ेगा, परंतु शिमा जब ये देखता है कि हुसैन का एक एक योद्धा उसके दो दो तीन तीन सैनिकों पर भारी पड़ रहा है, तब एक के मुकाबले में कई कई सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारता है। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े थे। शिमा द्वारा युद्ध नीति के विरुद्ध उठाए जा रहे इन कदमों का विरोध करती हुए कमर कहती है, मैं इन शैतानों को लकड़ी से मारकर गिरा दूंगी। एक के लिए दो भेजे। जब दोनों जहन्नुम पहुंच गए तो सारी फौज निकल पड़ी। ये कौन सी जंग है? अतः ये स्पष्ट होता हो जाता है कि प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि युद्ध क्षेत्र में आत्ताई सदैव ही नीति विरुद्ध कार्य करता है। उसकी दृष्टि में केवल जीत का महत्व है। वह छल बल, छद्म नीति व व्यवहार को अपनाकर युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता है। विपक्ष की सत्यवादिता, नीति पर दृढ़ता, न्यायप्रियता आदि का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता। करबला नाटक में प्रेमचंद ने ये भी दिखाया है कि साधारण प्रजा पर निरंकुश शासक व उसके अत्याचार से उत्पन्न भय का प्रभाव ज्यादा पड़ता है और किसी सच्चे इंसान, परोपकारी, उदार विचार आदि गुणों से युक्त किसी महापुरुष के प्रति उनकी जो श्रद्धा होती है, ये धन के लोभ या अत्याचार के भय से कभी भी अश्रद्धा में बदल सकती है। जब तक हुसैन मदीना में थे तब तक क्यूफा के निवासी कबीलों के सरदार शिमा, साद आदि उनके पास इस आशय का प्रार्थना पत्र भेजते हैं कि वे जल्दी से जल्दी क्यूफा पहुंचकर यजीद की सत्ता उखाड़ फेंकें, हम आपको समर्थन देंगे। परंतु जब हुसैन मुस्लिम को अपना प्रतिनिधि बनाकर क्यूफा भेजते हैं, तब क्यूफा का सूबेदार जियाद हुसैन के समर्थकों की बढ़ती संख्या देखकर उस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करता है। वही एक और तो यजीद की बैयत मंजूर करने वाले कबीले सरदारों को दरिया किनारे उतनी ही जमीन देने का वायदा करता है जहां तक उनका तीर जा सकता है और आम जनता के लिए भी अनेक रियायतों की घोषणा करता है, तो दूसरी ओर यजीद ने पहले ही हुसैन की बैयत लेने वालों को कठोर दंड दिए जाने की घोषणा करवा दी है। फलतः अधिकांश कबीले सरदार व कुफावासी हुसैन का पक्ष त्याग कर यजीद के पक्ष में हो जाते हैं। उनके इस विश्वासघात के कारण ही हुसैन के प्रतिनिधि मुस्लिम की हत्या कर दी जाती है। जिस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास व उनकी कहानियों आदर्शवाद से भरी हुई हैं, उसी प्रकार करबला नाटक में भी उन्होंने मुस्लिम संस्कृति के महापुरुष हुसैन के माध्यम से पाठकों को उन्हीं के पदचिह्नों पर चलने का आह्वान किया है। मक्का छोड़ने से पहले वे जानते थे कि उनके साथ विश्वासघात किया जा सकता है, फिर भी वे बिना किसी सेना और लड़ाकों को साथ लिए क्यूफा की ओर कूच करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने सगे संबंधियों से भी आग्रह करते हैं कि वे उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाएं तथा वहां पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। सच्ची खुशी होगी अगर तुम लोग मेरे दिल का ये बोझ हल्का कर दोगे। मैं बड़ी खुशी से हर एक को इजाजत देता हूँ कि उसका जहाँ जो चाहे चला जाए। मेरा किसी पर कोई हक नहीं है। नहीं, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ, इसे कबूल करो। तुमसे किसी को दुश्मनी नहीं हुई है, जहाँ जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम जिंदा शहीद हो जाओगे, मरकर शहादत का दर्जा पाने में इज्जत की बात नहीं। दुश्मन को सिर्फ मेरे खून की प्यास है, मैं ही उसके रास्ते का पतवर हूँ। अगर हक और इंसाफ को सिर्फ मेरे खून से आसूदगी हो जाए तो उसके लिए और खून क्यों बहाया जाए।
साद से एक रात की मोहलत मांगने में यही मेरा ख्याल था। ये देखो मैं ये शमा ठंडी किए देता हूँ, जिसमें किसी को हिजाब न हो। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि करबला नाटक की रचना इसलिए की है ताकि हिंदू समाज को मुस्लिम संस्कृति से अवगत कराया जा सके। इसी के साथ साथ उन्होंने हुसैन के उच्चादशों का भी व्यापक चित्रण किया है। वे इस नाटक से ये भी संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने हक से ज्यादा दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए, जैसे हुसैन साहब ने किया था। वे खलीफा का पद पाने के लिए क्यूफा रवाना नहीं हुए थे, बल्कि वे तो यजीद के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा के दुख हरने के लिए क्यूफा पहुंचना चाहते थे। व्यक्तिगत वीरता की उनमें कमी न थी, परंतु वे संतोषी थे। खून की नदियां बहाकर किसी भी पद को प्राप्त न करना चाहते, ये फिर वह खलीफा का ही पद क्यों न हो। आलोच्य नाटक का मूल उद्देश्य हुसैन के परिप्रेक्ष्य में पाठकों को हक के लिए लड़ने के साथ साथ नीति विरुद्ध व्यवहार न करना, पीड़ितों की सहायता करना, हिंदू पाठकों को मुस्लिम सभ्यता के महापुरुषों के उदात्त चरित्रों व उनके इतिहास से भी परिचित कराना आदि रहे हैं।